नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 संस्कृत दीपकम भाग 3 का 5वां पाठ लेकर, जिसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। चलिए शुरुआत करते हैं। पंचमः पाठः। पाठ का नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। इसमें 3 शब्द हैं, गीता, सुगीता और कर्तव्या। गीता अर्थात श्रीमद् भागवत गीता, हमारा धार्मिक ग्रंथ। दूसरा है सुगीता अर्थात गीता को अच्छा बनाइए। कैसे? अच्छी तरह से इसका अध्ययन करके, अच्छी तरह से गायन करके या अच्छी तरह से गीता को समझ करके। कर्तव्य अर्थात करना चाहिए। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहिए, अर्थात गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। ये था पाठ का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः। कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र में। तत्र बहवः जनाः अगच्छन्। तत्र मानी वहां, उस आयोजन में बहवः जनाः अनेक लोग अगच्छन् गए। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान्। रमेशः अपि, रमेश नामक एक बालक है, वह स्वजनकेन सह अपने पिता के साथ तत्र गतवान् वहां गया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म। कथावाचक गीता के विषय में कह रहा था या बता रहा था। चित्र में देखिए, गीता जयंती महोत्सव चल रहा है, रमेश अपने पिता के साथ वहां गया हुआ है और कथावाचक कह रहा है। कथावाचक ने क्या कहा? कहा गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता को सुगीता कर्तव्य अर्थात अच्छी तरह से समझ लिया जाए, इसका अध्ययन अच्छे से कर लिया जाए, तो किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, तो दूसरे शास्त्रों के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों? या स्वयं, जो कौन? ये गीता स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ कहते हैं भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु के मुख पद्मात, मुख कमल से विनिसृता, निकली हुई है। अर्थात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। तो कह रहे हैं, जो वाणी, जो उपदेश भगवान के मुख से निकला हुआ है, अगर उस गीता का अध्ययन अच्छे से कर लिया जाए तो अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ये किसने कहा? ये कथावाचक ने कहा। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर रमेशः पितरम अपृच्छत। रमेश ने अपने पिता से पूछा, पितः, हे पिताजी, गीता का, ये गीता क्या है? कथम सुगीता कर्तव्या, और इसको सुगीता कर्तव्या कैसे किया जाए? यह प्रश्न किसने किया? ये रमेश ने किया अपने पिता से। तो पिता ने कहा, पुत्र, हे पुत्र, बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम, अनेक वर्षों पहले, कुरुक्षेत्र में कौरवाणाम पांडवानाम च मध्य संग्रामः अभवत्। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में, स्वबान्धवान् दृष्ट्वा, अपने बंधु बांधवों को, परिवारजनों को देखकर, अर्जुनः युद्धम कर्तुम न इच्छति स्म, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तदा भगवान श्री कृष्ण, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध परांग मुखम अर्जुनम, युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान, कर्तव्य पालन के लिए उपदेश दिया। तो उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था। किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन युद्ध परांग मुखम अर्थात युद्ध से विमुख हो गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। क्यों दिया? कर्तव्य पालन के लिए।
श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद् भागवत गीता अस्ति। श्री कृष्ण का यह उपदेश ही श्रीमद् भागवत गीता है। गीतायाम अमृत तुल्याः उपदेशाः सन्ति। गीता में अमृत के समान लाभदायक उपदेश हैं। अतः हम सभी को गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जब पिता ने ये कहा तो रमेश पूछता है, तर्हि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कः आशयः। ये तो आपने गीता बताया कि गीता क्या है, अब ये बताइए कि सुगीता कर्तव्या, इसको सुगीता कैसे किया जाए। तो पिता कहते हैं, अस्य आशयः अस्ति, इसका अर्थ है यत् कि गीतायाः अभ्यासः सम्यक रूपेण करणीयः। गीता का अभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए, गीता का अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भाव से पवित्र मन से पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीतायाः उपदेशाः अनुपालनीयाः। अपने कार्य क्षेत्र में जहां हम कार्य करते हैं और जीवन क्षेत्रे अपने जीवन में गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, कौन से में, ये जो 5वां पाठ है, इसमें वयम श्रीमद् भागवत गीतायाः कांश्चन श्लोकान पठामः। श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः अपि, और हम सब मिलकर श्लोकों को गाएंगे भी, ये पिता ने कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। पहला श्लोक है, दुखेषु वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। इसका पद छेद करते हैं। पद छेद का अर्थ है इन शब्दों को अलग अलग लिख कर देखते हैं। पहली पंक्ति देखिए, इसमें लिखा हुआ है दुखेषु वनु, इनको अलग अलग किया है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। यह है पद छेद। चलिए देखते हैं इसका अन्वय। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः मुनि स्थित धीः इति उच्यते। दुखेषु अर्थात दुखों में, जब दुख आते हैं उस समय, अनुद्विग्न मनाः, जो विचलित नहीं होता। दुख आ जाएं तो दुखों को देखकर घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति। और सुखेषु, सुख आने पर, सुख प्राप्त होने पर, विगत स्पृह, जिसकी लालसाएं, इच्छाएं खत्म हो जाएं, यानी जो और अधिक इच्छा नहीं करता है। वीत अर्थात वासना, बुरी इच्छाएं। राग यानी आसक्ति, अर्थात अन्य चीजों के प्रति आसक्ति रखना, उनको पाने की इच्छा करना। भय अर्थात डर। क्रोधः अर्थात गुस्सा। मुनि यानी मुनि। स्थित धीः अर्थात स्थिर मन वाला, स्थिर बुद्धि वाला। इति यह उच्यते कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, अर्थात जो मनुष्य कष्ट आने पर व्याकुल यानी बेचैन नहीं होता, और सुख प्राप्ति पर, सुख प्राप्त होने पर जो अधिक लालसा नहीं करता, अधिक इच्छाएं नहीं करता, तथा जिसकी इच्छा कौन सी? वासना, गलत इच्छाएं, आसक्ति, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, अर्थात जिसकी बुरी इच्छाएं, आसक्ति, भय और क्रोध नष्ट हो जाएं, वह पुरुष स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। अतः हमें दुखों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। सुख प्राप्त होने पर हमें बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं करनी चाहिए और अपनी आसक्ति, भय और क्रोध आदि को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये था पहला श्लोक। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 2 की ओर। दूसरा श्लोक है, क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसका पदच्छेद है क्रोधात भवति। 2 शब्द हैं ये, क्रोधात भवति। सम्मोह, सम्मोहात
स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। ये शब्दों को अलग अलग करके लिखा। चलिए अब देखते हैं इसका अन्वय। क्रोधात् सम्मोह भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः भवति बुद्धि नाशात् जनः प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात् क्रोधात् यानी गुस्से से क्रोध से सम्मोह भवति सम्मोह यानी मोह होता है। ये मोह क्या होता है? इसमें अविवेक उत्पन्न होता है, यानी हमें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता, अर्थात सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। ऐसी स्थिति को कहते हैं सम्मोह, अर्थात मोह को प्राप्त हो जाना। तो क्रोध आने पर व्यक्ति मोह को प्राप्त होता है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति सम्मोहात् और सम्मोह से मोह प्राप्ति से स्मृति विभ्रमः अर्थात स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, चीजें याद नहीं रहती। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः भवति और जब स्मृति भ्रंशात् यानी स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति कम हो जाने से बुद्धि नाशः भवति बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाशात् बुद्धि के नष्ट होने से जनः व्यक्ति प्रणश्यति नष्ट हो जाता है, अर्थात व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इस प्रकार इसका भावार्थ है मनुष्य को क्रोध आने से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक के कारण वह मोह को प्राप्त होता है, यानी उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः यानी मोह के कारण व्यक्ति की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और स्मरण शक्ति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाशात् जनः प्रणश्यति बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है, अर्थात मनुष्य विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य के विनाश का कारण जो है उसकी जड़ क्या है? क्रोध। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से ही धीरे धीरे आगे चलकर व्यक्ति का विनाश होता है। ये था श्लोक संख्या 2। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 की ओर। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इसका पदच्छेद है तत् विद्धि। 2 शब्द हैं, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये था पदच्छेद। इसके बाद देखते हैं इसका अन्वय। तद प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्षन्ति। अर्थात तद तत् मानी उसे अर्थात ज्ञान को, प्रणिपातेन अर्थात विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके, यानी अपने गुरु को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके, सेवया उनकी सेवा के द्वारा अर्थात गुरु की सेवा के द्वारा, परिप्रश्नेन अर्थात पुनः पुनः प्रश्न पूछ के, यानी अच्छी तरह से प्रश्न पूछ करके, विद्धि यानी जानो अर्थात गुरु के पास जाकर उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनकी सेवा के माध्यम से अच्छी तरह से प्रश्न पूछ करके तत् मानी उस ज्ञान को विद्धि यानी जानो अर्थात ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि ते वे यानी गुरु तत्वदर्शिनः तत्वदर्शी हैं, अर्थात सत्य का दर्शन करने वाले हैं। ज्ञानिनः वे ज्ञानी हैं। अतः ते एव वे ही कौन? गुरु ही ज्ञानम उपदेक्षन्ति ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका भावार्थ देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आप गुरु के पास जाकर उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनकी सेवा करके और अच्छी तरह प्रश्न पूछने के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि वे गुरु तत्वदर्शी हैं, अर्थात उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। वे ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी हैं। वही गुरु तुम्हें सही ज्ञान प्रदान करेंगे, अर्थात तुम्हें सच्चा उपदेश देंगे।
अतः हमें गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और अच्छी तरह से प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें गुरु से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ये था श्लोक संख्या 3। आगे बढ़ते हैं श्लोक 4 की ओर। चौथा श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। इसका पदच्छेद है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ये 3 शब्द हैं, शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ये था पदच्छेद। चलिए इसका अन्वय देखते हैं। संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान मनुष्यः ज्ञानम लभते तथा ज्ञानम लब्ध्वा सह अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। संयतेन्द्रियः अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन, नेत्र, कान आदि पर नियंत्रण रखता है, तत्परः और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, प्रयत्नशील रहता है, प्रयास करता है। श्रद्धावान और जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है कि जो मेरे गुरु कहेंगे वो बिल्कुल सही कहेंगे, जो रास्ता मेरे गुरु दिखाएंगे वो बिल्कुल सच्चा रास्ता होगा, सही रास्ता होगा। तो गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखता है वही मनुष्य ज्ञानम लभते, लभते मानी प्राप्त करता है, वही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। तथा उसी प्रकार ज्ञानम लब्ध्वा, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके सह वह मनुष्य अचिरेण शीघ्र ही, जल्दी ही पराम शांतिम श्रेष्ठ शांति, उत्तम आनंद अधिगच्छति प्राप्त करता है। इस प्रकार इसका भावार्थ हुआ, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। ये कौन से शब्द का अर्थ है? संयतेन्द्रियः, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। तत्परः, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है, प्रयास करता है। श्रद्धावान, और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, वही मनुष्य ज्ञानम लभते, दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा, इसी प्रकार दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अचिरेण शीघ्र ही वह मनुष्य पराम शांतिम, अपने जीवन में परम शांति, परम आनंद अधिगच्छति प्राप्त करता है। अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह व्यक्ति शीघ्र ही अपने जीवन में परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये था श्लोक संख्या 4। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 5 की ओर। 5वां श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुख सुख क्षमी। इसका पदच्छेद है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। चलिए इसका अन्वय देखते हैं। यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः च करुणः एव निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी अस्ति स एव मम प्रियः भवति। यह अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा, द्वेष भाव नहीं रखता है, वैर भाव नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं करता या दूसरे प्राणियों का बुरा नहीं चाहता। मैत्रः, सभी के प्रति मित्रता का भाव रखता है। च यानी और, करुणः, दया भाव रखता है। एव, इसी प्रकार निर्ममः, अर्थात ममता रहित, मोह रहित होता है। निरहंकारः, अहंकार नहीं रखता, घमंड नहीं करता। सम दुख सुख,
दुख और सुख यानी सुख में, दुख और सुख में सम यानी समान रहता है, न ज्यादा घबराता है न बहुत ज्यादा खुश होता है। क्षमी दूसरों को क्षमा करना जानता है। अस्ति जो ऐसा है, सह एव वही व्यक्ति मम प्रियः भवति, वही व्यक्ति मम प्रियः भवति मुझे बहुत प्रिय होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रखता, अर्थात दूसरों का बुरा नहीं करता, जो सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखता है और दया का भाव रखता है, उसी प्रकार जो ममता और अहंकार से रहित होता है, यानी निर्मम रहता है, निरहंकारी होता है, सुख और दुख में समान रहता है, अर्थात दुख आने पर जो घबराता नहीं, सुखी होने पर जो बहुत ज्यादा इतराता नहीं, बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बहुत लालसाएं नहीं बढ़ाता, ऐसा व्यक्ति, और जो दूसरों को क्षमा करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रिय होता है। अर्थात जिन व्यक्तियों का व्यवहार अच्छा होता है, जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं, घमंड नहीं करते, अत्यधिक लालसा नहीं करते, सुख दुख में विचलित नहीं होते, ऐसे व्यक्ति ईश्वर को प्रिय होते हैं। ये था श्लोक संख्या 5। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 6 की ओर। छठा श्लोक है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रियः। इसका पदछेद है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि। ये 4 शब्द हैं, मयि अर्पित मनो बुद्धि यह मद भक्तः सह मे प्रियः। ये था पदछेद। अब देखते हैं अन्वय। यह योगी सततम संतुष्टः यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि च अर्पित मनो बुद्धि भवति सह मद भक्तः मे प्रियः भवति। यह अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य योगी अर्थात आत्म संयमी होता है, यानी खुद पर संयम रखता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, सततम यानी निरंतर, संतुष्टः संतुष्ट रहता है, यतात्मा अर्थात अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयः जो दृढ़ निश्चयी होता है, जो संकल्प कर ले उसे पूरा करता है, मयि च मानी और, मयि यानी मुझ में अर्थात ईश्वर में, अर्पित मनो बुद्धि ही अपने मन और बुद्धि को अर्पित करता है, अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर देता है, सह वह व्यक्ति मद भक्तः मेरा भक्त, में प्रियः भवति मुझे बहुत प्रिय होता है। अर्थात ईश्वर को कैसे भक्त पसंद हैं या प्रिय होते हैं, चलिए देखते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष संयम रखता है, अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, सदा संतुष्ट रहता है, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, जो दृढ़ निश्चयी रहता है और जो अपने मन व बुद्धि को मुझे समर्पित कर देता है, वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अतः हमें संतुष्ट रहना चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण करना चाहिए, दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए और ईश्वर के प्रति हमें आस्था विश्वास रखना चाहिए। ये था श्लोक संख्या 6। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 7 की ओर। 7वां श्लोक है, यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। इसका पदछेद है, यस्मात् न उद्विजते। ये 3 शब्द हैं, यस्मात् न उद्विजते लोकः, आगे है लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः यः सह च मे प्रियः। ये था पदछेद। चलिए इसका अन्वय देखते हैं। यस्मात् लोकः न उद्विजते, यह च लोकात् न उद्विजते, यह च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः सह मे प्रियः भवति। यस्मात्
अर्थात जिससे, जिस व्यक्ति से लोकः यानी संसार, संसार के प्राणी न उद्विजते, उद्विग्न नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। यानी जिस व्यक्ति से दुनिया का कोई भी प्राणी परेशान न हो। यह च, और जो खुद भी लोकात न उद्विजते, लोक मानी संसार से या अन्य प्राणियों से न उद्विजते, और न ही दूसरों से परेशान होता है। यह च, और जो हर्ष यानी प्रसन्नता, अमर्ष यानी ईर्ष्या क्रोध, भय अर्थात डर, उद्वेगई ही यानी चिंताओं से, मुक्तः मुक्त रहता है, अर्थात जिसे बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती, बहुत ज्यादा ईर्ष्या नहीं होती, डर नहीं होता या चिंता नहीं होती, इन भावों से जो मुक्त रहता है, सह वह व्यक्ति में प्रियः भवति, मुझे प्रिय होता है, मुझे प्रिय लगता है। ये थे शब्दार्थ। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता यानी परेशान नहीं होता, और जो स्वयं भी संसार के अन्य प्राणियों से उद्विग्न यानी परेशान नहीं होता, तथा जो प्रसन्नता, ईर्ष्या, भय और चिंता आदि से मुक्त रहता है, वह मनुष्य मेरा अत्यंत प्रिय होता है, अर्थात मुझे वह व्यक्ति बहुत प्रिय होता है। जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखता, क्रोध नहीं करता, चिंता नहीं करता, न ही दूसरों को परेशान करता है और न ही दूसरों से परेशान होता है, वह मुझे बहुत प्रिय होता है। ये था श्लोक संख्या 7। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 8 की ओर। 8वां श्लोक है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इसका पद छेद है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। यह पद छेद। चलिए इसका अन्वय देखते हैं। यद वाक्यम अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च तथा स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। अर्थात यत यानी जो, वाक्यम यानी वचन या वाणी, जो बात अनुद्वेग करम व्याकुल न करने वाली हो, अर्थात दूसरों को परेशान न करे, दूसरों में हिंसा उत्पन्न न करे, व्याकुलता न बढ़ाए। सत्यम जो सत्य हो, प्रिय हितम दो शब्द हैं। प्रिय मानी प्रिय अच्छी लगने वाली, और हितम यानी हितकारी, अर्थात दूसरों के लिए हितकारी हो, लाभदायक भी हो और प्रिय भी हो। च मानी और, तथा उसी प्रकार स्वाध्याय अर्थात अच्छे ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करना, और अध्ययन करते करते अभ्यसनम उनका और अभ्यास करना। च मानी और, एव यानी ही, वाङ्मयम वाणी संबंधी, तपः तपस्या, उच्यते कहलाता है या कहलाती है। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। अर्थात ऐसी वाणी जो किसी को दुख न पहुंचाए, किसी में हिंसा उद्वेग उत्पन्न न करे, जो सत्य हो, जो प्रिय हो और दूसरों के लिए हितकारी हो, ऐसी वाणी। तथा स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करना, अध्ययन करके उसका अभ्यास करना, ये सब चीजें ही वाङ्मयम तपः वाणी से संबंधित तपस्या अर्थात मां सरस्वती की तपस्या उच्यते कहलाते हैं। अर्थात वाचिक तपस्या, वाणी संबंधी तपस्या किसे कहते हैं? ऐसी बात बोलना जो दूसरों को दुख न पहुंचाए, जो सत्य हो, प्रिय हो, दूसरों के लिए हितकारी हो, और हम अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें, उनका अभ्यास करें। तो इस प्रकार का हमारा ये व्यवहार, यही वाणी संबंधी तपस्या है। ये था श्लोक संख्या 8। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों से कहा है, अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयम, विद्यार्थियों द्वारा यह स्मरण रखना चाहिए, यह याद रखा जाना चाहिए। यत की क्या एक श्लोक कहा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता।
अर्थात मधुर वचन प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। अर्थात मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, अतः हमें वही बोलना चाहिए। क्या? मधुर वचन, मीठी वाणी। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी, बोलने में भी क्या कंजूसी करनी। अर्थात मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। इसलिए मनुष्य को मधुर वचन बोलने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अर्थात सदा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मीठी वाणी बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, सभी खुश होते हैं। तो बोलने में कभी कंजूसी न की जाए। यहां कंजूसी करने का मतलब ज्यादा बोलना नहीं, अच्छा बोलना है। अतः हमें मीठा बोलना चाहिए। ये था पाठ 5, गीता सुगीता कर्तव्या। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।